कभी सोचा नहीं था कि एक माँ अपने ही बच्चे से डरने लगेगी। लेकिन जब रातें करवटों में गुजरने लगे और अपनी ही बच्चे की आंखों में अजनबी अंधेरा नजर आए, तब समझ आता है कि ये डर असल है। समीरा अनमोल को स्कूल के लिए तैयार कर रही होती है। अनमोल खामोश है, कोई रिएक्शन नहीं देता। अचानक वो बगैर पलक झपकाए माँ की आंखों में घूरता है। समीरा डर जाती है। रात होते ही अनमोल नींद में करवट बदलता है। खिड़की से चांदनी अंदर आ रही है। अचानक तेज हवा का झोंका खिड़की खोल देता है। एक साया नजर आता है। अंधेरे में चमकती आंखें। साया धीरे धीरे अनमोल के पास आता है। अनमोल की आंखें अचानक खुलती हैं, मगर डर नहीं, बल्कि हल्की सी मुस्कुराहट। अनमोल धीमी आवाज में कहता है, तुम आ गए। मैडम, अनमोल का बर्ताव बहुत अजीब हो गया है। वो अकेले में खुद से बातें करता है और क्लासमेट्स को कहता है कि उन्हें उनके पास ले जाएगा। समीरा के होश उड़ जाते हैं। समीरा अनमोल को सुला रही होती है, कहानी सुना रही होती है। एक वक्त था जब एक बच्चा जिनके साए में आ गया था, वो रात को चुपचाप खड़ा रहता और जिन उसके जरिए सबको बुलाता था। मामा, वो बच्चा मैं ही हूं ना? समीरा घबरा के पीछे हट जाती है। अनमोल की आंखें एकदम खाली हो जाती हैं। कमरे की लाइट फ्लिकर्स करती है। समीरा घबराई हुई फाखिर बाबा के पास आती है। बहू, तुम्हारे बच्चे पर जिन नहीं, जिन्नों का सरदार सवार है। वो मासूम रूहें अपने साथ ले जाने आया है। एक बार कब्जा मुकम्मल हो गया तो फिर कोई वापस नहीं ला सकता। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। समीरा हाथ में तावीज लेकर अनमोल के पास आती है। अनमोल बिस्तर पर नहीं होता। दीवार पर कोयले से बच्चों की तस्वीरें बनी होती हैं, डरावनी आंखों वाली। अचानक एक काला साया समीरा की गर्दन पकड़ता है। ये बच्चा अब हमारा है। जो खो गया उसे वापस मत ला। समीरा जलती अगरबत्ती से तावीज जिन पर फेंकती है। जोर से चीख, बिजली चली जाती है। सन्नाटा छा जाता है। समीरा बेहोश हो जाती है। पास में अनमोल बैठा है, पहले जैसा मासूम। डॉक्टर कहता है कि अब वो ठीक है। समीरा की आंखों से आंसू निकलते हैं। कुछ साए जाते नहीं, बस इंतजार करते हैं अगली मासूम रूह का।
ये हवेली कितनी पुरानी लग रही है ना अमित। बचपन की यादें जुड़ी हैं इस जगह से। अब तो सिर्फ तुम और मैं। रिया हवेली में पहली बार कदम रखती है। दरवाजे की चिरचिराहट, दीवार पर पुरानी पेंटिंग, हवा में एक अजीब ठंडक। इस कमरे में दुल्हन नहीं सोती। दादी, अब वो सब पुरानी बातें हैं। कमरा अजीब सा ठंडा है अमित। रात को रिया के चेहरे के ऊपर एक साया झुकता है। कुछ देर के लिए उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। सुबह रिया का रवैया बदल चुका होता है। वो खामोश, बेजान और कभी-कभी अचानक गुस्से में चिल्ला उठती है। रिया, तुम ठीक तो हो ना? तुझे क्या लगता है? रिया का चेहरा पल भर में बदल जाता है। आंखों में एक अजीब चमक। अमित घबरा के दादी के पास जाता है। दादी एक पुराना संदूक खोलती है और एक लाल घूंघट निकालती है। सालों पहले इसी हवेली में एक दुल्हन की बारात आई थी, मगर उसका दूल्हा शादी के दिन भाग गया। उस रात उसने अपनी जान ले ली। तब से हर नई दुल्हन के अंदर वो रूह समा जाती है। रात के वक्त रिया फिर से बदल जाती है। उसके बाल उड़ने लगते हैं, आवाज गहरी हो जाती है। मुझे मेरा मंडप चाहिए, मुझे मेरा दूल्हा चाहिए। चांदनी रात में हवेली की दीवारें लरजती हैं। रिया दीवार पर चढ़ जाती है। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी हैं। अमित पंडित नारायण को बुलाता है। पंडित हवेली में मंत्रों के साथ आते हैं। यह सिर्फ जिन नहीं, एक रूठी हुई दुल्हन की आत्मा है। अगर इसे मुक्ति नहीं मिली तो रिया जिंदा नहीं रहेगी। पंडित और अमित एक जूठा मंडप तैयार करते हैं। रिया को लाल जोड़ा पहनाया जाता है। मुझे सिर्फ अपना मंडप चाहिए। मुझे बस वो शादी चाहिए जो कभी पूरी नहीं हुई। मंत्रों के बीच रिया की आंखों से आंसू गिरते हैं। पहली बार। अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो ले लो, तुम आजाद हो। उसकी रूह रिया के जिस्म से निकलती है, एक रोशनी बनकर हवा में घूम जाती है। सुबह होती है। रिया बेड पर होती है, मगर अब वो शांत है। मेरे साथ क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस अब सब ठीक है। जिनकी दुल्हन को मंडप मिल गया, मगर हवेली ने एक और कहानी अपने अंदर छुपा ली।